नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आज इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि कब मनाई जाएगी नारद जयंती, क्या तिथि रहने वाली है, क्या शुभ मुहूर्त होने वाला है और नारद जयंती पर किस विधि से आपको पूजा करनी है। दिव्य ऋषि नारद मुनि निरंतर नारायण नारायण का जाप करते रहते थे और भगवान श्री विष्णु जो ब्रह्मांड के पालक हैं, उनके परम आराध्य देव हैं। नारद जयंती के शुभ अवसर पर शास्त्रों में वर्णित विधि विधान के अनुसार भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना और अनुष्ठान करने से भक्त को जीवन में विशेष आशीर्वाद और शुभ फलों की प्राप्ति होती है और उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। चलिए आइए जानते हैं कि इस वर्ष नारद जयंती कब मनाई जाएगी। सबसे पहले यही जान लेते हैं कि नारद जयंती कब है। आपको बता दें कि नारद जयंती शनिवार 2 मई को मनाई जाएगी। इसका प्रारंभ 1 मई रात्रि 10:52 पर होगा और इसका समापन 3 मई 2026 रात्रि 12:49 पर होगा। शास्त्रों के संदर्भों के अनुसार उत्तर भारत में पूर्णिमांत पंचांग प्रणाली का अनुसरण करते हुए नारद जयंती ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को मनाई जाती है। इसके विपरीत दक्षिण भारत में अमावस्यांत पंचांग प्रणाली का अनुसरण करते हुए यह बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को पड़ती है। यद्यपि दोनों पंचांग प्रणालियों में महीनों के नाम भिन्न भिन्न है, इसलिए नारद जयंती दोनों ही परंपराओं के अंतर्गत एक ही दिन मनाई जाती है। अब नारद जयंती का क्या महत्व होता है, ये भी जान लीजिए। नारद जयंती का अत्यंत विशेष महत्व बताया गया है। यह पर्व केवल दिव्य ऋषि नारद मुनि के जन्मोत्सव के रूप में ही नहीं, अपितु धर्म, भक्ति और सदकर्मों के महत्व पर चिंतन करने के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन दान, पुण्य और शुभ कर्मों को विशेष महत्व दिया जाता है। नारद जयंती के अवसर पर ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत फलदायी माना गया है। इसके अतिरिक्त निर्धनों और जरूरतमंदों को दान दक्षिणा प्रदान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का निरंतर वास बना रहता है। अब नारद जयंती का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है, ये भी समझ लीजिए। धार्मिक महत्व की बात करें तो नारद मुनि को भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जाना जाता है और पूजा जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार वे ऋषि कच्छप के पुत्र हैं। महान महाकाव्यों और पुराणों में नारद मुनि एक केंद्रीय हस्ती के रूप में उभरते हैं जो धर्म और भक्ति का संदेश फैलाते हैं। अपनी गहन बुद्धि और अटूट भक्ति के माध्यम से वे आत्माओं को मोक्ष की ओर प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके हाथों में हमेशा एक तार वाला वाद्य यंत्र रहता है और उन्हें तीनों ब्रह्मांडीय युगों में अपनी दिव्य उपस्थिति का अनुभव कराया है। आध्यात्मिक महत्व अगर आप समझना चाहेंगे तो नारद शब्द 2 घटकों से बनता है, नर और द, जिसका अर्थ देने वाला और प्रदान करने वाला है। इसका तात्पर्य यह है कि वे ही हैं जो सभी जीवित प्राणियों को ज्ञान, भक्ति और आध्यात्मिक चेतना प्रदान करते हैं। उन्हें अक्सर देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्षों को भड़काने वाले के रूप में भी वर्णित किया जाता है। यद्यपि यह भूमिका विवादास्पद लग सकती है, लेकिन इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व है, विशेष रूप से बुराई का दमन और धर्म की रक्षा। उनका जीवन और कार्य हमें सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना और नैतिक मूल्यों का पालन करना, साथ ही ज्ञान, भक्ति और धर्म के सिद्धांतों का पालन करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब चलिए जान लेते हैं नारद जयंती कैसे मनाएं और कैसे मनाई जाती है। आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, पवित्र जल में स्नान करके स्वयं को स्वच्छ कर लेना है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। स्नान और वस्त्र धारण करने के बाद नारद मुनि को ध्यान करें, उपवास रखने का संकल्प लें। यह संकल्प लेते समय मन की पवित्रता बनाए रखें। घर के मंदिर या पूजा के लिए निर्धारित स्थान को साफ करें। गंगा जल या अन्य पवित्र जल का छिड़काव करके वातावरण को शुद्ध करें। पूजा की चौकी पर एक स्वच्छ वस्त्र बिछाकर और भगवान नारायण का अपने चुने हुए इष्ट देवताओं की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा की सभी सामग्री जैसे तुलसी के पत्ते, फूल, अगरबत्ती, तेल का दीपक जरूर जलाएं।
पूजा के सभी अनुष्ठान निर्धारित विधि विधान और प्रक्रिया के अनुसार ही संपन्न करें। नारद जी को फल, मिठाई और भोग अर्पित करें। अगरबत्ती और दीप प्रज्वलित कर उनके मंत्रों का जाप करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजा के समापन पर अपने परिवार की सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना जरूर करें। अनुष्ठानों के दौरान हुई किसी भी भूल या त्रुटि के लिए क्षमा जरूर मांगे। अंत में उपस्थित सभी लोगों में भोग और प्रसाद वितरित करें। अधिक जानकारी या विशेष मार्गदर्शन के लिए किसी आध्यात्मिक विशेषज्ञ या पुरोहित से परामर्श जरूर ले लें। नारद जयंती सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि एक प्रेरणा है भक्ति, ज्ञान और धर्म के रास्ते पर चलने की। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें